हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का अनसॉल्व्ड पेपर, जो कि राजीव प्रकाशन का पेपर है और पेपर कोड क्या है 801 DA सेट नंबर फर्स्ट 2023 का पेपर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय जो कि OMR उत्तरक पत्रक पर देने हैं, और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस प्रकार से बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है, और इस प्रकार से देखा गया कि ये पेपर जो है खंड आ और खंड बा दो खंडों में विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये OMR पर करने हैं, और इसको हम लोग देखेंगे क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, और अन्य प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी हमको पहुंचाना है कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है, और इस सेट को देख करके आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो भी विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं, सभी विद्यार्थियों को हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका परीक्षा 100% नंबरों से निकल जाए, आप क्वालिफाई कर जाएं, और आप अपने उद्देश्य को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो पहला प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। अब आप लोग यहाँ सही टिक करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है गबन की विधा है, तो गबन की विधा है। अब यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे, इसमें उपन्यास। नेक्स्ट है कंकाल के लेखक हैं, तो कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट कलम का सिपाही कृति है, तो अमृत राय की। नेक्स्ट है शुक्ल युग की समयावधि है, तो 1919 से 1938 तक। इस प्रकार से तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। छठा प्रश्न है साकेत रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ आप लोग सही टिक कर लेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, छायावाद युग की। नेक्स्ट है गंगा लहरी रचना है, तो पद्माकर की रचना है। नौवां प्रश्न है आधुनिक काल की समय सीमा है, तो 1843 से अब तक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो आप लोग यहाँ सही टिक करेंगे, युगांत इनकी रचना नहीं है। बाकी निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा ये इनकी रचना है। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना ये है कि जो बच्चे चाहे वो इंटरमीडिएट के हों, हाई स्कूल के हों, या फिर BA BSc जो भी हैं, अगर उनका हिंदी का पेपर है तो फिर जो है हमारे इस चैनल पर करीब 1 घंटे का वीडियो अपलोड है। उसमें लगभग 100 प्रश्नों का जिक्र किया गया है, 100 प्रश्नों के बहुविकल्पीय को कवर किया गया है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर आप वो 100 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 20 प्रश्न नहीं तो हम गारंटी ले सकते हैं 15 से 16 प्रश्न उसमें से मिल सकता है। अगर आप 1 घंटा समय दे दिए तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे नंबरों से निकल जाएगा, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हास्य रस का अस्थायी भाव है, तो क्या हो जाएगा, हास होता है। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। सोरठा छंद में चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं सोरठा में। नेक्स्ट है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है यहाँ। नेक्स्ट है प्रत्यय के भेद हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद हैं, आप लोग सही टिक करेंगे, प्रत्यय के 2 भेद हैं। नेक्स्ट है हानि लाभ में समास है, तो हानि लाभ में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा।
नेक्स्ट है मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची कौन सा है? मीन हो जाएगा। मीन मतलब मछली होता है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में इयण संधि होता है, यद धन अपि होता है। नेक्स्ट है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, क्या हो जाएगा? मधुनी हो जाएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 20 पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन। आप लोग इस पर टिक कर लेंगे। इसी के साथ अब हम कुछ मोटिवेशनल लाइन भी इसी बीच में बोल दें, जिससे कि जो है ये मोटिवेशनल लाइन है कुछ। खुशी पाने को गम बर्दाश्त करना सीखना होगा, फूलों की कलियों में कांटों से गुजरना होगा, शहीदों की चिताओं से ही आवाज़ आती है, अगर जीने की ख्वाहिश हो तो मरना सीखना होगा। तो यहाँ जो है ये तो देशभक्ति से शायरी था, लेकिन क्या है इससे एक प्रेरणा आप लोग को मिलेगी कि हमको भी कुछ पाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अच्छे दिन के तलाश में हमको बुरे दिनों से गुजरना होगा। अर्थात अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से जो है समझना पड़ेगा। आगे है खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दिया गया है। तो इसमें क्या है, जो गद्यांश है इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, ये है। अथवा करके दिया गया है, सेम कंडीशन इसमें भी है। गद्यांश पढ़ करके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर देना है। तो आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का उत्तर देना है, बाद में गद्यांश आप पढ़ते रहेंगे उसमें। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहीं समुझाई सौह दें, ये दिया गया है। अब इसमें आप लोग यहाँ भी उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है ये लिखना है। आगे अथवा करके दिया गया है, अथवा में सेम कंडीशन ये भी है, एक पद्यांश है और पद्यांश में जो है नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब 2 दिया गया है इसमें, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा याश्च केंद्रस्थलम अस्ति, ये दिया गया है और अथवा करके दिया गया है। तो दोनों जो दिए गए हैं इन दोनों में से कोई एक का क्या काम करना है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चौथा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये 5 नंबर में है अथवा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ये है। तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करेंगे कि इस मंडल में कौन सा, जिस भी मंडल के आप निवासी हैं उस मंडल में कौन सा इसमें से लिखना रहता है। जैसे कुछ मंडल के लिए मुक्तिदूत खंड काव्य निर्धारित रहता है, तो कुछ जगह ज्योति जवाहर, कुछ जगह मेवाड़, कुछ जगह अग्रपूजा, कुछ जगह जय सुभाष, तो इसी में से कोई एक करना रहता है। आगे दिया गया है 6वें का दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें जो है आप लोग के लिए रहेगा लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय से संबंधित, और एक वीडियो में रस छंद अलंकार रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप अभी नहीं लेकिन कुछ ही दिनों में आपको वो वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे और आप उसे अच्छे ढंग से वॉच करिएगा। बहुत शॉर्टकट मेथड रहेगा, कम समय में आप अधिक से अधिक नंबर पा जाएंगे उतना अगर तैयार कर लेते हैं तो। दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी, ये है। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से
कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये चीज़ें हैं। चलिए और कुछ लाइनें हैं हमारे पास, अब इसके बारे में भी आप लोग सुनिए। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और चारों प्रश्नों में से जो आपको आ रहा है तो उनमें से 2 प्रश्न का क्या काम करना है, उत्तर आपको संस्कृत में देना है। संस्कृत में क्वेश्चन भी है, संस्कृत में उत्तर भी देना है। अगला प्रश्न है जो कि अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 1 2023 यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आतंकवाद, कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण। इस प्रकार से जो है 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, चारों में से किसी एक पर करना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।